हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा से हाजिर हुआ हूँ एक नए सीरीज़ के साथ में, एक नए क्वेश्चंस के साथ में। चलिए तो दोस्तों, हम चेक कर लें एक बार क्या क्या है, आज हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं। बेटा, जैसा कि आप जानते हैं कि अब आपके एग्ज़ाम बिल्कुल नियरेस्ट आ गए हैं, आपके पास कुछ ही दिन बचे हुए हैं। 30 तारीख से आपके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। हम लोग टारगेट कर रहे हैं एसएससी एमटीएस को टारगेट कर रहे हैं। पर डे आपको एक वीडियो मिल रहा है। आज सेट नंबर 18 है। हम प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करते जा रहे हैं। जस्ट बेटा 20 मिनट्स दीजिए बस। आपके सिलेक्शन के लिए केवल हमको 20 मिनट्स चाहिए। बस 20 मिनट के अंदर हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। ठीक है, मेरी कोशिश ये है कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दिया जाए, इधर उधर की बातें वीडियो के अंदर कम हो, जो अक्सर आप लोगों ने सुनी होंगी। तो उस तरह का वीडियो मेरा नहीं है। प्लीज़ अगर आप चाहें तो छोड़कर अभी जा सकते हैं। मेरे वीडियो के अंदर आपको केवल पढ़ाई से रिलेटेड डिस्कशन किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। 1092023 और देन यहाँ पे शिफ्ट थर्ड दिया हुआ है। पहला जो क्वेश्चन है वो सिनोनिम से रिलेट करता है, आपको सिनोनिम बताना। अब हैज़ार्ड का मतलब क्या होता है? हैज़ार्ड का मतलब होता है कोई दुर्घटना हो, कोई परेशानी हो। क्या हो? कोई दुर्घटना या परेशानी क्या कहलाता है? हैज़ार्ड कहलाता है। ठीक है, यानी प्रॉब्लम कह सकते हो। क्या कह सकते हो आप इसको? प्रॉब्लम कह सकते हो। नेक्स्ट जो लेटर है हमारे पास में मार्वल। मार्वल का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ क्या हो? चमत्कार हो जाए, है ना। चमत्कार हो, कोई मिरेकल हो जाए तो दैट इज कॉल्ड मार्वल। आर्डेंट का मतलब क्या होता है? जो बहुत ही ज़्यादा जोशपूर्ण हो। एंथुसिस्टिक हो, एंथुसिस्टिक। ठीक है। या फिर एक्सीडेंट। एक्सीडेंट का मतलब क्या होता है? दुर्घटना हो, कोई मिस हैपनिंग हो। क्या हो जाए? कोई मिस हैपनिंग, दुर्घटना। मिरेकल का मतलब आपको मालूम ही है भैया, कोई मैजिक हो जाए, कोई जादू हो जाए, चमत्कार हो जाए। तो अभी क्या चाहिए? प्रॉब्लम, हैजार्ड। हैजार्ड किससे रिलेट कर रहा है? ऑप्शन नंबर थर्ड से, यानी एक्सीडेंट से। सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। लेट्स सी अनदर वन। बस कलर का, मार्कर का कलर चेंज कर दें हम। नेक्स्ट सेकंड वाला वर्ड दिया हुआ है डिसेबल्ड। डिसेबल्ड का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को बिखेर देना। बिखेरना मतलब क्या? स्कैटर कर देना किसी चीज़ को, चारों तरफ बिखेर देना, स्कैटर्ड कर देना। अच्छा, थोड़ा सा चेक करिए क्या पूछा गया है। एंटोनिम पूछा गया है, यानी कि माइनस बताना है आपको। रिजिड का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हार्ड हो, कठोर हो, है ना। कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कठोर होती है। टेनेंट का मतलब होता है पॉल्यूटेड, पॉल्यूशन से फ्री हो। असर्टिव का मतलब क्या होता है? जो बिल्कुल निश्चय ले लिया है कि कोई चीज़ कंफर्म होगी ही, यानी डिसीजिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिसीजिव, निर्णयात्मक, निर्णय ले लिया, निश्चय कर लिया। टाइडी का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ बिल्कुल क्लीन है, साफ सुथरी है। तो स्कैटर्ड का मीनिंग थोड़ा सा समझेंगे एक बार आप। यहाँ पर डिसेबल्ड का मतलब क्या है? सारी चीज़ें क्या इधर उधर फैली पड़ी हुई हैं, अव्यवस्थित है। यहाँ पे टाइडी का मतलब क्लीन भी हो सकता है और अरेंज्ड भी हो सकता है, व्यवस्थित भी हो सकता है। तो आपको क्या बताना है? एंटोनिम बताना है। सो आवर फाइनल आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर 4। इज इट क्लियर टू यू? चले जवानों, बहुत ही एनर्जी के साथ में पढ़ते जाइए बेटा, समय कम रह गया है अब अपने पास में। अब दिया गया है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में देखिए क्या बोला गया है? स्मॉल शॉप, एक छोटी शॉप दैट सेल फैशनेबल क्लोथ, एक छोटी दुकान जो डिज़ाइन वाले कपड़ों को बेचती है। तो पहला वर्ड है हमारे पास में कॉचर, जिसका मतलब होता है वस्त्र। स्टोर का मतलब क्या होता है? कोई शॉप, कोई दुकान। बुटीक का मतलब, आप हिंदी और इंग्लिश में बुटीक का एक ही सेंस निकलता है। और टेलरिंग का मतलब क्या होता है? सिलाई वाली जो दुकान होती है। अभी आपको मालूम है फैशनेबल क्लोथ्स लेने हैं तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? बुटीक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बुटीक बोला जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी फाइनल आंसर। लेट्स सी अनदर वन। हियर वी आर गोइंग टू डू द क्वेश्चन विच इज रिलेटेड टू द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। नाउ रीड द क्वेश्चन अलाउड। समथिंग वी हैव टू एक्सेप्ट, कुछ चीज़ जिसको हमको एक्सेप्ट करना हो। क्या करना हो? एक्सेप्ट करना हो। एंड रिप्लेसिंग समथिंग विथ समथिंग एल्स, एक चीज को दूसरी चीज से बदलना, यानी ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, इसको इससे बदल देना। इफ़ वी वांट टू मूव फॉरवर्ड, अगर हमको जीवन में आगे तरक्की करना है तो हमको चीज़ों को क्या करना है? बदलते रहना है। तो बदलने का मतलब क्या है? परिवर्तन करते रहना है, यानी कि चेंज करते रहना है। ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। सर बाकी के मीनिंग बता दीजिए। एवोल्यूशन का मतलब, का एवोल्यूशन, एवोल्यूशन का मतलब क्या था? मूल्यांकन करना। नंबर को गिनना होता है ना, तो मूल्यांकन करना। ठीक है, यहाँ पे ए लगा हुआ, बहुत ध्यान से करना। एक एवोल्यूशन भी होता है, वो जिसका मतलब क्या होता है? व्युत्पत्ति होती है, किसी चीज़ की उत्पत्ति होना। जैसे जनरेशन है, उसका एवोल्यूशन हो रहा है।
इन्वेशन का मतलब क्या होता है, किसी पर आक्रमण कर देना, अटैक करना, घुसपैठ करना। इन्वेंशन का मतलब सभी को मालूम है भैया, आविष्कार होता है, किसी चीज़ की खोज कर लेना। तो आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द आइडियम्स। किससे रिलेटेड है ये, ईडियम से रिलेटेड है। इररिस्पेक्टिव, क्या लिखा हुआ है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द chaos इन द क्लास, आवर क्लास टीचर स्टे एज कूल एज कुकुम्बर। क्लास के अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा शोर है, chaos का मतलब क्या होता है, शोर होता है, फिर भी हमारे टीचर कैसे रहते हैं, बिल्कुल शांत रहते हैं, एज कूल एज कुकुम्बर। जितना कुकुम्बर ठंडा होता है उतने ही वह शांत रहते हैं। तो भैया क्या बनाओगे शांत रहने के लिए, इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, स्कॉल्ड, क्या वह बच्चों को डांटते हैं, नहीं। बिहेव लाइक वेजिटेबल्स, सब्जियों जैसा व्यवहार करते हैं, नहीं। डेवलप अ फीवर, बुखार चढ़ा देते हैं, नहीं। क्या करते हैं, शांत रहते हैं, स्टे काम एंड कंपोज्ड। ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। इसका मतलब रहता है शांत रहना। ठीक है, किसी का नेचर क्या होता है, बहुत ज़्यादा शांत रहता है। ठीक है, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इट इज़ रिस्की टू इन्वेस्ट ऑल योर सेविंग्स इन वन कंपनी। एक ही कंपनी के अंदर पूरे धन को लगाना, ये क्या होता है, बड़ा जोखिम का कार्य है। इट इज़ लाइक डैश, ये कुछ इस तरीके से है जैसे, अब मैं सारे मीनिंग थोड़ा सा अगर आपको बता दूं तो आप समझ पाएंगे। पहला मीनिंग है पुटिंग ऑल एग्स इन द, इसका मतलब होता है सब कुछ दाव पर लगाना, दाव पर लगाना। ठीक है, दूसरा वाला बाइटिंग द बुलेट का मतलब क्या होता है, मजबूरी, मजबूरी में स्वीकार करना, मजबूरी में किसी चीज़ को स्वीकारना। आप काम करना नहीं चाहते, आज रोटी बनाने का मन नहीं है, लेकिन फिर भी क्या करें, मेहमान आ गए घर पे, अब तो रोटी बनानी पड़ेगी, तो बाइटिंग द बुलेट। अच्छा, ब्रेकिंग अ लेग, लोग सोच रहे होंगे इसका मतलब क्या होगा, पैर तोड़ना। अरे नहीं बेटा, इसका मतलब पैर तोड़ना नहीं होता, इसका मतलब है भाग्य तुम्हारे साथ है, भाग्य तुम्हारे साथ है बेटा, ये एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, नेक्स्ट है गोइंग डाउन इन द फ्लेम्स, इसका मतलब क्या होता है, जलन का भाव होना या आग में जाना, जलन का भाव, या फिर क्या होता है, दुश्मनी के भाव में जाना, जलन के भाव में जाना, लड़ाई वाले भाव में, जलन का भाव, लड़ाई का भाव, है ना, फ्लेम्स यानी आग, कोई ऐसी उग्र परिस्थितियां उसके अंदर जाना। तो अभी अगर देखें, कोई व्यक्ति अगर रिस्क ले रहा है, पूरी सेविंग्स एक ही जगह पे लगा रहा है, तो सब कुछ अपना दाव पे लगा रहा है, तो वो क्या कर रहा है, पुटिंग ऑल एग्स इन वन बास्केट। अगर एक ही डलिया के अंदर सारे अंडे रख देंगे तो अंडे तो टूट जाएंगे, तो सब कुछ दाव पे लगा देना यानी नुकसान हो जाना। ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। 7 आइए, अब 7 वाला भी अगेन किससे रिलेट कर रहा है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, अच्छा, काउंट फॉर, अच्छा चलिए, हमें फिल इन द ब्लैंक के अंदर इस ऑप्शन को फिल करना है। मेरे हिसाब से तो ये ईडियम एंड फ्रेसेस का ही क्वेश्चन है, इसमें एक आइटम सी ऑप्शन में है चारों के चारों। ठीक है, तो क्या दिया गया है, इट व्हेन इट्स कम्स टू द प्लानिंग फॉर वेडिंग, जब प्लानिंग, जब वेडिंग की शादी की प्लानिंग की बात आती है, मारिया वांट, मारिया चाहती है कि सब कुछ कैसा हो, सब कुछ अच्छा हो, कैसा हो, उस वो शादी के अंदर हर तरह की चीज़ें चाहती है। तो पहले देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, होल 9 यार्ड का मतलब क्या होता है, एवरीथिंग, सब कुछ। अगला क्या दिखा हुआ है, डाउन फॉर द काउंट, डाउन फॉर द काउंट का मतलब क्या होता है, उल्टी गिनती करना, उल्टी गिनती करना। ठीक है, और द होल 15 माइल्स, अच्छा ये 15 माइल्स मतलब कि पूरा का पूरा एरिया कवर करना। अब ब्लैक शीप, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बेटा ऐसा व्यक्ति जो अपने अपने कुल के लिए कलंक हो ना। तो ऐसा व्यक्ति जो कुल 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 के लिए कलंक हो, कुल कलंक कह सकते हैं, कुल कलंकी कह सकते हैं, जो कुल में कलंक का काम कर रहा हो। तो अभी क्या है, उसको अपनी शादी के अंदर हर चीज़ कैसी चाहिए, परफेक्ट चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर। तो जवानों अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम आ गए इनकरेक्ट स्पेलिंग के ऊपर आ गए। बेटा बहुत अच्छे से तैयारी करें, पेपर आने वाला है। कमेंट के अंदर ज़रूर लिख कर बताइए कि सर मेरे से कितने क्वेश्चन आपसे बन पाए यहाँ पर, अगर कुछ बच्चे मेरे साथ में कर रहे हैं तो। इनकरेक्ट स्पेलिंग करना है, कृपया करके आप मेरे को कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि सर क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, सर क्या इंप्रूव करना है, क्या नहीं करना, वो मेरे को ज़रूर बताया करें आप। जेस्चर का मतलब क्या होता है, इशारा होता है। अच्छा, मैग्निफिसेंस का मतलब क्या होता है, शानदार होता है, कोई चीज़ क्या बहुत शानदार हो, मार्वलस हो। एबहोरेंट का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ घिनौनी हो, डिटेस्ट हो, एबहोर करना। ठीक है, इसी से 1 मिनट
एभोर, घृणा करना किसी से, यानी डिसलाइक करना किसी को। ठीक है, जगलरी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इंद्रजाल। क्या होता है, इंद्रजाल। बाजीगर भी बोला जाता है, जगलरी को क्या बोला जाता है, बाजीगर। अब मैग्निफिसेंस की स्पेलिंग करेक्ट है, जेस्चर की स्पेलिंग करेक्ट है, यहाँ पर एबहोरेंट की स्पेलिंग भी करेक्ट है। और यहाँ पर एक जगलरी में ये जो ए है, ए नहीं आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 विल बी माय फाइनल आंसर। क्लियर, ऑप्शन नंबर 4 विल बी माय फाइनल आंसर। अच्छा, ऐसा कहीं पे लिखा नहीं है, लेकिन मैंने हर बार नोटिस किया कि अगर लास्ट में आर वाई आ रहा हो तो ध्यान रखना, या तो यहाँ ए है या ई है या यहाँ पे ओ है, इन तीनों में से कोई एक वर्ड आता है, और ज़्यादातर बेटा वो यहीं पर ही कुछ एरर क्रिएट करके देते हैं। ठीक है, ऐसा किसी बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन मेरा पेपर का ऑब्जर्वेशन है, मैंने ये चेक किया। ऑप्शन नंबर 4 हमारा फाइनल आंसर है। इनकरेक्ट स्पेलिंग का चयन करना है भैया, फिर अगला देखेंगे हम लोग, इनकरेक्ट स्पेलिंग करना है। अपेरेंट का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ बिल्कुल स्पष्ट हो सामने, ओबवियस हो, प्रकट हो। ह्यूमरस का मतलब क्या होता है, मजाकिया। तो मॉक, मॉक टेस्ट देते हैं, मॉक के दो मीनिंग होते हैं, एक होता है मजाक, और एक मॉक का मतलब होता है प्रैक्टिस करना। तो एक मॉक टेस्ट होते हैं, वो यही वाले टेस्ट होते हैं। ठीक है, मजाक उड़ाते हैं पेपर का। ठीक है, डेफिनेट का मतलब क्या होता है बताइए। डेफिनेट का सभी को मालूम है कि कोई चीज़ क्या हो, स्थायी हो, बिल्कुल स्टेबल हो, स्थायी हो, हिलेगी डुलेगी नहीं। और नेसेसरी का मतलब होता है जो चीज़ क्या हो, आवश्यक हो। हमको करना क्या है, स्पेलिंग देखना, अपेरेंट की स्पेलिंग सही है भैया। ठीक है, ह्यूमरस की स्पेलिंग सही है, डेफिनाइट की स्पेलिंग सही है, नेसेसरी की स्पेलिंग गड़बड़ है भैया। पहली बात, ए की जगह पे आएगा ई, और इस ई की जगह पे क्या आएगा, ए। मैंने बोला था ना लास्ट में आर वाई आ रहा, और उससे पहले थोड़ा सा चेक कर लेना, ज़्यादातर आपका आंसर वहीं पे मिलता है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पर आइए। 10 देखिए किससे रिलेट कर रहा है, ईडियम से रिलेटेड कर रहा है, मुहावरों से रिलेटेड कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, तो पहला देखिए क्या बोला गया है, नैना हैज़ 6 चिल्ड्रन। नैना के कितने बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं। एंड आई ऑलवेज डैश विद देयर नेम, और मैं हमेशा उनके नाम से क्या हो जाती हूँ। अब वो देखते हैं क्या होता है। पहला है गेट रिड ऑफ, मतलब क्या होता है, छुटकारा पाना, किसी चीज़ से क्या माना, छुटकारा पाना। गेट कोल्ड फील्ड, इसका मतलब क्या होता है, डरना, किसी चीज़ से डर जाना, डरना, फियर फील करना, है ना, फियर। गेट मिक्स्ड, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, घुल मिल जाना, क्या हो जाना, घुल मिल जाना। और नेक्स्ट है हमारे पास में गेट अवे क्लीन, मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को क्या है, साफ कर देना, साफ कर देना। अब मेरे को एक चीज़ बताइए, आप अगर 6 बच्चे हैं, 6 बच्चों के उल्टे सीधे नाम है, तो आप क्या होंगे, कि नाम को देख के डर जाएंगे, नहीं। छुटकारा पाएंगे नाम से, नहीं। नाम को साफ कर देंगे, नहीं। गेट मिक्स्ड, यानी थोड़ा सा आप क्या हो जाएंगे, ए और बी के नाम में जाके क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, अब एक का नाम क्या है, अभी, और दूसरे का नाम है कभी, तीसरे का नाम है तभी। अभी कभी तभी तीनों का नाम कैसे हो रहे हैं, डिफरेंस हो रहे हैं यार, तो हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 विल बी माय फाइनल आंसर। क्लियर, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 11। द नाइल इज डैश रिवर। देखिए भैया, डिग्री चैप्टर प्लीज जाके घर पे जाके डिग्री चैप्टर को आप पढ़िएगा। दा के बाद में कौन सी डिग्री आती है, दा के साथ में कौन सी डिग्री आती है, सुपरलेटिव डिग्री आती है। और सुपरलेटिव डिग्री कौन सी है, देखिए ये तो पॉजिटिव डिग्री है पहली वाली, इसमें ई आर लगा है तो ये कंपैरेटिव डिग्री है। अच्छा, इसमें ई एस टी लगा है तो सुपरलेटिव डिग्री है, ये तो गलत ही बना है, ये तो गलत रहेगा। तो हमको चाहिए सुपरलेटिव डिग्री। नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। नाइल नदी क्या है, दुनिया की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, मेरी कोशिश ये है कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट डिलीवर किया जाए, क्योंकि अब समय वो नहीं है कि वीडियो में कुछ भी बोलते रहो और काम चलता रहे। अब बेटा सिलेक्शन लेने का टाइम है, अब अप टू द मार्क बात होगी। मेरे लिए एक एक मिनट कीमती है। ही इज़ स्मग, स्मग का मतलब क्या होता है, सेल्फ सेटिस्फाइड, सेल्फ सेटिस्फाइड। ठीक है, सेल्फ सेटिस्फाइड का मतलब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो आत्मसंतुष्ट हो। वेरी डैश पर्सन हु थिंक्स अबाउट हिमसेल्फ, वो ऐसा व्यक्ति है जो आत्मसंतुष्ट है, अपने में ही खोया रहता है, और अपने बारे में ही वो ज़्यादातर सोचता रहता है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं, डिफिडेंट का मतलब क्या होता है, शाई, यानी संकोची व्यक्ति। आर्सोनिस्ट का मतलब क्या होता है, जो मतलब आगजनी की घटना करता हो,
आगजनी की घटना करने वाला, आगजनी करने वाला। कैसे? आप लोगों ने देखा किसी फैक्ट्री के अंदर आग लगा दी, किसी के खेत में आग लगा दी, किसी कंपनी फर्म के अंदर आग लगा दी, किसी की शॉप में आग लगा दी, तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वो होता है आर्सोनिस्ट। हम्बल का मतलब होता है पोलाइट यानी कि विनम्र, और ईगोइस्टिक का मतलब होता है अहंकारी। ऐसा व्यक्ति जो अहंकारी हो यानी कि हॉटी हो। तो देखिए वो व्यक्ति कैसा है, सेल्फ सेटिस्फाइड है और हमेशा अपने बारे में सोचता रहता है। तो जो अपने बारे में सोचता रहता है वो क्या होता है, ईगोइस्टिक होता है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, अच्छे से पढ़ें आप लोग, अपने घर की सिचुएशन को देखें बेटा, बार बार मौका नहीं आता है। सबसे बड़ा मोटिवेशन आपकी फैमिली है, अपने परिवार की स्थिति को बदलना है तो दिन रात अब पढ़ना पड़ेगा। आई डैश टू मैनी कंट्रीज टू फाइंड द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। अगर ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए तो पहले ऑप्शन देख लिया करो। ऑप्शन में उल्टी सीधी स्पेलिंगें दी गई हैं भैया, एक स्पेलिंग करेक्ट करनी है, केवल ट्रैवल की ऑप्शन नंबर 1 स्पेलिंग ही करेक्ट है, बस और कुछ नहीं है, करेक्ट स्पेलिंग लगाना है। आई नो दैट आई काउंट ऑन माई बेस्ट फ्रेंड टू बी माई साइड थ्रू। अच्छा, बोला गया है कि यहाँ पे ध्यान रखिए, ये एक कहावत भी होती है, ये क्या एक मुहावरा है, थ्रू थिक एंड थिन। थ्रू थिक एंड थिन का मतलब होता है किसी भी हालत में, ठीक है, किसी भी हालत में, बाय थ्रू थिक एंड थिन, हर हाल में या किसी भी हालत में। ठीक है, ये पूरा मुहावरा है, मैं चेंज नहीं कर सकता हूं, शब्द को वैसे का वैसा ही रखना है। ऑप्शन नंबर 2 विल बी अवर फाइनल आंसर। क्लियर? देखिए भैया अब ग्रामर का क्वेश्चन आ गया, मैं बार बार बोल रहा हूँ बेटा, पिछली वीडियो में भी चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, फिर चिल्ला रहा हूँ मैं। आर्टिकल चैप्टर याद कर कर आओ, आर्टिकल चैप्टर को पढ़ कर आओ, तब आप इसका एक क्वेश्चन गारंटेड कर लोगे। 25 में से एक क्वेश्चन गारंटेड आर्टिकल का है। आर्टिकल कर लीजिए भैया, डिग्री कर लीजिए, डिग्री क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। टेंसेस के क्वेश्चन कर लीजिए भैया, ये रिपीट हो रहे हैं यार। ये 3 चैप्टर तो आप कर ही लीजिए, गारंटेड क्वेश्चन आ रहा है। कर लो भैया ऑफलाइन वाले बच्चों, ऑनलाइन वाले बच्चों भैया कर लो। ऑफलाइन वाले बच्चों बेटा आप लोग मेरे से बचे नहीं, ये तीनों चैप्टर अच्छे से याद कर कर आओ, इनके ऊपर मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा और गारंटेड है बेटा पेपर में उस लेवल से ऊपर नहीं जाएगा, इतने तो क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा मैं। द ब्लू इज अ ब्यूटिफुल कलर, ब्लू कलर आ गया, कलर से पहले कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा, तो यहाँ पर ये जो आर्टिकल का जो यूज किया गया है ये अननेसेसरी किया गया है। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर, कलर से पहले द नहीं आता। द ब्रिज दैट कनेक्टिंग, अरे भैया कनेक्टिंग दिया या तो इससे पहले इज एम आर लगाइए, ठीक है, तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। द टू वैलीज अक्रॉस द ब्रह्मपुत्र रिवर, देखिए एक ब्रिज है जो क्या कर रहा है, दो, एक ए साइड ये है, एक साइड ये है, बीच में से ब्रह्मपुत्र नदी जा रही है, इस नदी से इस सिरे से इस सिरे को कनेक्ट कर रहा है। ब्रह्मपुत्र रिवर हैज रिसेंटली बीन कंस्ट्रक्टेड इन द अरुणाचल प्रदेश, तो क्या एक ब्रिज बनाया गया है अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर, तो बनाया गया है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट सिचुएशन है, फ्यूचर एक्शन नहीं है, तो फ्यूचर एक्शन तो हटा दीजिए, पास्ट का भी एक्शन नहीं है, यहाँ पर होगा कनेक्ट्स होगा। एक ऐसा ब्रिज बनाया गया है जो क्या करता है, कनेक्ट करता है, हेड कनेक्टेड नहीं करना प्लीज़ बेटा, अगर आपने हेड कनेक्टेड कर दिया तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 विल बी अवर फाइनल आंसर। क्लियर? जोड़ता है, क्या बोल रहा है, एक ब्रिज क्या कर रहा है, जोड़ता है एक सिरे से दूसरे सिरे को। यू शैल रिपेंटेड, भैया रिपेंटेड या तो सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है, और शैल के बाद में कौन सी फॉर्म आती है, सभी को मालूम है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है यार, यही वाला गलत है। तो रिपेंटेड की जगह पे क्या हो जाएगी, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, क्या करना पड़ेगा, केवल रिपेंट हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1, देखिए कितने फ्री हिट क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा, किया जा सकता है, एमटीएस को सॉल्व किया जा सकता है, प्रीवियस ईयर ही लगा लो, मेरे साथ में वीडियो देखो, 20-20 मिनट का हो गया खेल। आई एम हेयर सिंस, कभी भी सिंस फॉर आता है तो हम किसका यूज़ करते हैं, हैज़ हैव का यूज़ करते हैं। तो देखिए आई के साथ में बेटा क्या हैड आएगा, नहीं, आई के साथ में क्या आता है, हैव का यूज़ किया जाता है, तो यही आएगा। आई हैव बीन हेयर सिंस 1981, मैं 1981 से यहाँ पर हूँ। ऑप्शन नंबर 1, आई के साथ में हैव आता है, हैज़ नहीं आता, वाज हेयर नहीं होगा, ठीक है। 19 पर आ जाइए, शी, अरे भैया शी थिंक, गलत हो गया, शी बेटा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब आएगी, थिंक तो प्लूरल वर्ब है, जब वर्ब में मैं एस लगा दूंगा तब ये वर्ब क्या बन जाएगी, सिंगुलर वर्ब बन जाएगी, तो बेटा थिंक में क्या करोगे आप, एस लगा दोगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 विल बी अवर फाइनल आंसर। क्लियर? चलिए, तो हम क्वेश्चन नंबर 20 पर आ गए हैं।
टुनटुन एंड हर फ्रेंड्स डांस ब्यूटीफुल। देखिए टुनटुन और उसके मित्र अच्छा डांस करते हैं, तो यानी कि सुंदरता से नाचते हैं। कैसा करते हैं? सुंदरता से नाचते हैं। तो ब्यूटीफुल नहीं बेटा, ये तो एडजेक्टिव है। आपको बनाना पड़ेगा एडवर्ब, और एडवर्ब बनाने के लिए एल वाई को जोड़ा जाता है, क्योंकि वर्ब की क्वालिटी को बताने वाले शब्द को क्या बोलते हैं? एडवर्ब। डांस क्या है? वर्ब है। ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी अवर फाइनल आंसर। ब्यूटीफुल को किस में कन्वर्ट कर दोगे? ब्यूटीफुली में। क्लियर? चलिए तो लास्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं बेटा। ध्यान रखेंगे, कल वाले वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन नंबर सेट नंबर 19 को डिस्कस करने वाले हैं। प्लीज़ चैनल मिस मत करना। रात को 9 बजे पर डे ये अपडेट हो रहा है। आपको कोई भी कैसा भी डाउट आ रहा है, कमेंट बॉक्स को आप लिखिए उसके अंदर, सर मेरे को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मैं बैठा हुआ हूँ उसके लिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। एंड 101% मैं रिप्लाई करता हूँ। मैं जैसे ही मैं फ्री होता हूँ बच्चों के कमेंट्स का मैं रिप्लाई करता हूँ। क्योंकि बेटा जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा, आपने कमेंट बॉक्स में एक लाइन लिख दी ना कि सर मेरा आपकी वजह से सिलेक्शन हुआ है, बस भाई साहब, बस वो सबसे बड़ी खुशी होती है। आई डू नॉट नो हाउ द पार्टी एंडेड। मैं नहीं जानता कि पार्टी कैसे समाप्त हुई। आई डू नॉट वांट टू नो, ना ही मैं जानना चाहता हूँ। आई वेंट डैश स्टेयर अप स्टेयर। मैं सीढ़ियों के ऊपर चढ़ गई, यानी कि पार्टी नीचे चल रही है, एक बंदा ऊपर की तरफ चला गया, तो क्या हो गया? स्ट्रेट अप स्टेयर, मैं सीधा सीढ़ियों से ऊपर होती हुई चली गई। ठीक है, होता हुआ चला गया। एंड अनड्रेस्ड, और एक मिनट, जस्ट अ मिनट, और क्या किया मैंने? मैंने जो पार्टी के कपड़े पहने हुए थे उनको हटा दिया। एंड डैश टू द बेड, और मैं सोने के लिए चले गए। तो क्रॉल इनटू द बेड, क्रॉल इनटू द बेड का मतलब क्या होता है? सोने के लिए जाना। तो ऑप्शन नंबर 2 हो गया। क्रॉल का मतलब क्या होता है? रेंगना। तो मैं बिस्तर के अंदर सोने के लिए चली गई। एंड ले देयर इन द बर्निंग डार्क, वो मैं काफ़ी देर तक वहाँ पर, मैं जो रात का समय था मैं वहाँ पर, बर्निंग डार्क का मतलब क्या? यहाँ पर रात के समय की बात है, थक गए हैं पार्टी से और जाकर आराम कर रहे हैं। while the last guest gurgled in the hall below about the wonderful evening she had spent। देखिए जबकि क्या था कि जो लास्ट गेस्ट थे, अंतिम अतिथि भी थे, वो गरगल्ड कर रहे थे। गरगल्ड इनका मतलब क्या? आपस में बातचीत कर रहे थे, बड़बड़ा रहे थे कि भैया पार्टी बहुत अच्छी थी, बहुत वंडरफुल इवनिंग थी जो इन लोगों ने आज यहाँ बिताई है। आई ले देयर, मैं दोबारा से सो गया। और ले देयर, मैंने क्या किया उसके बाद में? आई ले देयर वाइल, जबकि क्या हो जाएगा यहाँ पर? वाइल। वाइल का मतलब क्या होता है? जबकि। द फ्रंट डोर, एक मिनट कहाँ पे गड़बड़ कर दी? हाँ 23 ही है ना। वाइल द फ्रंट डोर शट आफ्टर हर एंड द लवलीना स्टेप कम टू द स्टेयर एंड पास द डोर टू द गेस्ट रूम बियॉन्ड। देखिए दो कैरेक्टर हैं इसके अंदर, ये लवलीना नाम का एक कैरेक्टर और एक खुद राइटर भी है। तो जो भी अपने बारे में बता रहा है राइटर बोल रहा है कि मैं कमरे में जाके सो गया था, फिर मैंने ये देखा कि पार्टी का लास्ट गेस्ट ये कह रहा था पार्टी बहुत अच्छी है। उसके बाद में जब मैं सो गई थी, तो उसके बाद में जब मैं सोने जा रही थी या हल्का फुल्का सो गई थी, तो उसी समय लवलीना नाम का एक कैरेक्टर आता है। वो भी सीढ़ियों से ऊपर चढ़ता हुआ जाता है, मेरे दरवाजे के सामने से गुजर के चला जाता है और गेस्ट रूम के आगे की तरफ बढ़ जाता है। एंड देन, उसके बाद, आफ्टर अ कपल ऑफ सेंचुरीज, कुछ समय बीतने के बाद। आफ्टर अ कपल ऑफ सेंचुरीज का मतलब होता है कुछ समय बीतने के बाद में, कुछ समय बीतने के बाद। बीतने को क्या बोलते हैं बेटा? एलैप्स्ड बोलते हैं। कुछ समय बीतने के बाद में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। द क्लॉक स्ट्रक 3, घड़ी में कितने बज गए? घड़ी में भैया 3 बज गए। घड़ी में कितने बज गए थे? 3 बज गए थे। और 3 बजने के बाद में एंड आई डैश टू स्लीप, और मैं क्या हो गई? सोने के लिए चली गई, मैं सो गई। तो सोने के लिए इनमें कौन सा वर्ड आता है? डोज्ड ऑफ आता है। कौन सा वर्ड आता है सोने के लिए? डोज्ड ऑफ आता है। तो बेटा आज के सेशन में इतना ही है। अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आया हो तो थैंक्स फॉर वाचिंग। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना और अपने माता पिता के नाम को रोशन करिए। बेस्ट ऑफ लक बेटा।